हेलो दोस्तों, शालोम। और मैं विश्वास करता हूँ आप ठीक हैं। और आज एक विशेष दिन है। आप जानते हैं आज के दिन को हम क्या बोल रहे हैं। आज का दिन जो है मदर्स डे के नाम पे मनाया जाता है। और आज का जो संडे है पूरी दुनिया में इसको मदर्स डे बोला जा रहा है। और इससे पहले कि हम अपने सरमन में जाएं, अपने संदेश में जाएं, मैं अपनी माताओं के लिए, हमारे परिवारों में जो हमारी माएँ हैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। तो जैसे मैं देख रहा था तो कुछ कोटेशंस मेरे को मिले, कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में हम कह के अपनी मदर्स को, अपनी मम्मियों को एनकरेज कर सकते हैं। पहली चीज़, जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक बच्चे के लिए सबसे पहला जो उसका दोस्त होता है वो उसकी माँ होती है। शी इज़ अ परफेक्ट पर्सन फॉर अ चाइल्ड एंड शी इज़ अ परफेक्ट लाइक अ एडवाइज़र। जब भी बच्चे को, जब वो बढ़ रहा होता है, उसे जब सलाह की ज़रूरत होती है तो माँ ही जो उसकी सबसे पहली जो है काउंसलर होती है। एंड शी इज़ अ सुपर पर्सन। एक ऐसा पर्सनैलिटी है जो अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। तो ये मौका है कि आज के दिन जब आप सरमन के बाद समय बिताते हैं तो अपनी मम्मियों के साथ समय बिताएं, उन्हें कुछ ना कुछ बोलें, कुछ ना कुछ कहें, ताकि वो स्पेशल फील करें और उनके लिए कुछ स्पेशल आप कहें या कुछ करें। तो इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इसी कोटेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं ताकि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा हो, इंटरेस्टिंग हो और मीनिंगफुल हो सके। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आज प्रभु, जबकि आज का नया दिन शुरू हुआ है प्रभु जी। तो इस दिन में हम यही चाहते हैं कि जब हम दिन की शुरुआत आपके वचन से करते हैं तो यही मेरी प्रार्थना है प्रभु कि हमारा दिन बहुत अच्छा हो सके। प्रभु, जो कुछ हम सीखने जा रहे हैं उसके द्वारा प्रभु जी हमारी आत्मिक उन्नति हो सके। और सिर्फ ऐसे ना सीखें प्रभु जी कि हम अपने बुद्धियों में ला सकें, लेकिन ऐसे सीखें प्रभु जी जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए प्रभु, हम सब कुछ अपना जो आज हम कर रहे हैं प्रभु, पूरी तरीके से अपना आपको आपके हाथ में देते हैं, ताकि पूरी तरीके से अनडिवाइडेड अटेंशन प्रभु दे के हम आज के संदेश को सुन सकें और आप में बढ़ सकें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आत्मा के फल के ऊपर काम कर रहे हैं। And this is the fourth sermon. We have seen the 3 sermon in the series we call the fruit of the spirit. सबसे पहला sermon जो था वो इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि आत्मा का फल क्या है, What is the fruit of the spirit। फिर हमने सीखा था कि fruit of the spirit is basically showing that the result of something। And what is the result of something? जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो पवित्र आत्मा के आने के बाद क्या बदलाव होता है, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, उसको रिजल्ट बोला जाता है, यानी कि फ्रूट बोला जाता है। और फिर हमने देखा था कि कैसे ये फ्रूट्स नहीं है, ये फ्रूट है और एक ही फ्रूट है और इसके 9 प्रकार हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि पौलुस जो है जब गलातियों के कलीसियाओं को ये लिख रहा है तो पौलुस ये बता रहा है दैट दीज आर द मार्क ऑफ द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। अगर आपको किसी व्यक्ति को ये देखना, ये जानना है कि वो व्यक्ति आत्मिक रूप से परिपक्व है, यानी कि उसके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है या नहीं है, क्या वो वास्तविकता में प्रभु का जन है, तो हम कैसे देखेंगे? वो आत्मा का फल जो दिखाई दे रहा है उसके 9 प्रकार। यीशु मसीह ने भी बोला है कि पेड़ जो है अपने फल से जाना जाता है और हम भी अपने फल से जाने जाते हैं। तो इसलिए हमने एक एक करके उसका जो प्रकार है वो लिया है। हमने प्रेम देखा था और प्रेम के बारे में हमने सीखा था दैट गॉड इज़ लव। इट इज़ गॉड हु लव्ड अस फर्स्ट। परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम करा और परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने वो प्रेम हमें दिया है। फिर उसके बाद हमने आनंद के बारे में सीखा था और हमने देखा था कि जॉय इज़ अ गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर ने ये वरदान हमें दिया ताकि हम आनंदित रह सकें। और हमने ये भी सीखा था आनंद में कि आनंद जो है वो इटर्नल है, वो किसी बाहरी किसी चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं करता है। हमें समाज वो आनंद नहीं दे सकता। खुशियाँ हो सकती है और खुशियों में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और खुशियाँ आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आनंद जो है वो हर परिस्थिति में बना रहता है। और आज जो है उसके तीसरे हिस्से को देखेंगे जो है शांति। तो आइए आज के संदेश को देखने के लिए हम निकालेंगे अपनी बाइबल में गलातियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और 16 से 26। बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5 एंड आई विल रीड फ्रॉम वर्स 16 to 26, जहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहो वो ना कर पाओ।
और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो शरीर तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट और विधर्म, ढा मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें। प्रभु अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। तो आज का जो संदेश है, जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा के फल के पर जब हम काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीस, यानी कि शांति या मेल कराना। शांति, जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो शांति के लिए, यानी कि इब्रानी भाषा में शांति को शालोम बोला जाता है। शालोम एक ऐसा शब्द है, तो आज भी जब हम लोगों से मिलते हैं तो कई बार ग्रीटिंग्स करते हैं एक दूसरे से। जब मिलते हैं तो हेलो की जगह कई बार हम शालोम बोलते हैं। मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं कि जब हम उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो जब हम पहली बार मिलते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं हेलो, शालोम, और वो भी पलट के बोलते हैं शालोम। ये एक ग्रीक वर्ड है, ये एक इब्रानी शब्द है, हिब्रू वर्ड है। इसका मतलब है शांति मिले। और आज भी यहूदी लोग जो हैं, जब भी वो एक दूसरे से मिलते हैं तो शालोम कह के संबोधित करते हैं। और इसी शब्द को जब हम ग्रीक में देखते हैं तो उसके लिए भी एक वर्ड है, जब हम आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहली चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब हम शांति की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि व्हाट इज पीस? शांति है क्या? क्या शांति खामोशी से बैठने को बोलते हैं? If you are sitting in an empty room, can you say that you are a peaceful person? Can you say that you are in peace? कई बार लोग जो हैं, जब वेकेशंस होते हैं तो पहाड़ों पर जाते हैं घूमने। आप भी कभी गए होंगे, और पहाड़ों पर आपने देखा होगा शहरों जैसा शोर नहीं होता है। एक बड़ी अच्छी सी शांति होती है। अगर आप वहाँ पे कोई शोर सुनते हो तो वो शोर सिर्फ चिड़ियाओं का होता है, या पानी के बहने का होता है, या झरनों के गिरने का होता है। या बहुत कम कुछ ऐसे शोर होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं। क्या शांति का मतलब वो है जहाँ पर आप कुछ नहीं सुनते? यू आर जस्ट क्वाइट। क्या शांति हम उसे बोल सकते हैं कि पुराने समय में, प्राचीन समय में लोग जो है एकांत में जाके, पहाड़ों पर जाके, गुफाओं में जाके, मठों में जाके अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। घंटों घंटों, हफ्ते हफ्ते, महीने महीने, सालों साल वो उसमें बिताया करते थे। क्या उसे हम शांति बोल सकते हैं? क्या मेडिटेशन करने से शांति मिल सकती है? आज हमारे समाज में ऐसे सेंटर्स बनाए जाते हैं जहाँ पे लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर टाइम स्पेंड करने से शांति की प्राप्ति होती है। क्या आप शांति की प्राप्ति कर सकते हैं ऐसे? या आपने कभी किसी से सुना है कि कुछ करने से या कुछ एक्टिविटीज करने से शांति की प्राप्ति होती है? कैन वी से द पीस इज अ लैक ऑफ वॉर? लड़ाई झगड़े ना होना क्या शांति को बोला जाता है? शांति एक ऐसी चीज है जो दुनिया में हर एक व्यक्ति चाहता है। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड सीक्स फॉर द पीस। हर एक जन को शांति की जरूरत है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो धार्मिक है, या वो नास्तिक है, या कैसा भी व्यक्ति है, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी देश का व्यक्ति, एवरीबडी लव्स पीस। लेकिन ये शांति आती कहाँ से है? ये शांति मिलती कहाँ से है? और लोग इस शांति को पाने के लिए क्या क्या करते हैं? हमारे समाज में कई बार फेक पीस भी है। लोग अपने आप को शांत करने के लिए या अपने आप को शांति देने के लिए पीपल यूज़ अल्कोहल, ड्रग्स, सेक्स, या कुछ और एडिक्शंस होते हैं जिसको लेने के द्वारा वो अपने आप को पीसफुल समझते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मन में शांति आ गई है। और कई बार शांति के लिए आपने एक मूवी में भी देखा था कि जब प्रॉब्लम हो, जब एंग्जाइटी हो या प्रॉब्लम्स हो, तो क्या कहना चाहिए? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल कहने से क्या होगा?
शांति हो जाएगी। क्या कुछ ऐसा करने से शांति मिलती है क्या? What is peace? If you don't have peace, you cannot be joyful. शांति के बिना आप आनंद नहीं मना सकते हैं, शांति के बिना आप प्रेम नहीं कर सकते हैं। तो पहले 3 जो हमने देखे हैं, हमने प्रेम देखा है, हमने आनंद देखा है और आज हम शांति को देख रहे हैं। और तीनों ही को रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर मिसिंग है तो जो 2 हैं ये पूरे नहीं हो सकते हैं। तो एक चीज़ ये है कि आत्मा का जो फल है इसमें 9 प्रकार हैं। ये पहले 3 जो है इन्हें हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। दे आर यूनाइटेड, दे आर इन वन कैटेगरी, लव, जॉय एंड पीस। और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। कोई भी एक चीज़ अगर मिसिंग है तो 2 नहीं हो पाएंगे। सो फिर से वही सवाल आता है कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड पीस। शांति क्या है, कहाँ पर मिलती है शांति, शांति को पाने के लिए कहाँ जाया जाए। पौलुस क्या कहना चाह रहा है जब पौलुस गलातियों को एक खत लिख रहा है कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति है। इससे पहले उसने शरीर के काम बताए हैं और उसमें 15 बातें बताई हैं। शरीर के कामों के बारे में उसने क्या बताया है कि व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सारी वो बातें हैं जो शरीर के काम हैं। यानी कि हमारे सिनफुल डिजायर्स, हमारी वो इच्छाएं जिसे करने के द्वारा हमें आनंद मिलता है, या वो इच्छाएं हैं जिन्हें करने के द्वारा हमें शांति मिलती है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला था? जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे तो यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। पहले यीशु ने बोला मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, फिर उसी सेंटेंस को रीफ्रेश करा और यीशु मसीह ने बोला मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। मैं शांति देता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। तो एक चीज तय है कि शांति जो है यानी कि पीस जो है वो इस संसार में नहीं मिल सकता है। कुछ करने से शांति नहीं मिल सकती है। शांति तभी मिलती है जब जिसके पास शांति है वो उसे दे। अगर यीशु ने बोला है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, ये स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाता है कि शांति कहीं से भी नहीं मिल सकती। We don't have a source of peace unless God gives His peace to us. जब तक परमेश्वर अपनी शांति हमें नहीं देते हैं तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती है। तो फिर कैसे इस शांति को ले सकते हैं? फिलिपियों उसका 4था अध्याय और उसकी 5 से 9 में पढ़ूंगा। फिलिपियों 4था अध्याय 5 से 9, जहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के अनुसार धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, 7वीं आयत में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, क्या लिखा हुआ है? तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। सो हु इज द सोर्स ऑफ पीस? फ्रॉम वेयर पीस कम? जब हमने पिछली बार देखा था, एक बार फिर से हम देखेंगे जेनेसिस के पहले 2-3 चैप्टर में, जहाँ पे क्रिएशन किया जा रहा है, परमेश्वर सारी सृष्टि को रच रहे हैं। और तीसरे अध्याय की अगर पहली कुछ आयतों को देखते हैं, 5 या 6 आयतों को, या चैप्टर 2 से अगर हम देखते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एडम एंड ईव यूज्ड टू वॉक विद गॉड, दे यूज्ड टू वॉक एंड टॉक विद गॉड। परमेश्वर के साथ वो चला करते थे, परमेश्वर के साथ बात किया करते थे, एंड पाप करने से पहले वो छुप नहीं रहे। दे हैड अ परफेक्ट हार्मनी,
एक ऐसी संगति, वहां पे लिखा हुआ 3 अध्याय में कि परमेश्वर संध्या के समय रोज वहां पर आया करते थे और आदम हवा के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। लेकिन फिर जब पाप हुआ तो वो जो रिलेशनशिप था, वो जो शालोम था, वो मिस हो गया। द मोमेंट एडम एंड ईव कमिटेड सिन, दे हैड टू हाइड, उन्हें छुपना पड़ा। वो जो शालोम था, वो शांति जो थी, वो जो मेल था, वो क्या हो गया? एकदम से टूट गया। वो मेल मिलाप जो था वो एकदम से खो गया। दे आर नॉट वॉकिंग एंड टॉकिंग विद गॉड एनी मोर, दे आर हाइडिंग। तो यानी कि पाप करने से पहले जो भी कुछ है वो एक शांति को, एक मेल मिलाप को दर्शा रहा है, जहां पे हर एक जानवर, चाहे वो कैसा भी है, वो एक साथ रह रहे हैं। शेर और भेड़ एक साथ रह रही हैं। आदम और हवा उन्हीं जानवरों के बीच में हैं एंड उन्हें किसी चीज का डर नहीं है। एक परफेक्ट हार्मनी, एक परफेक्ट फेलोशिप हम वहां पर देख सकते हैं। और उसी चीज को हम बाइबल के अंत में भी देख सकते हैं। जब आप प्रकाशित वाक्य उसके लास्ट के 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा हुआ है, जब नया यरूशलेम होगा, नया इज़राइल होगा, व्हेन एवरीथिंग विल बी न्यू, देयर वी विल सी द सेम पीस। सब कुछ सेम होगा, किसी तरीके का कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जहां पर परेशानी होगी। क्रिएशन वुड बी स्टेइंग, वुड बी लिविंग टुगेदर एंड नो वन विल ईट ईच अदर। कोई भी एक दूसरे को नहीं खाएगा, कोई एक दूसरे को नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर से परमेश्वर साथ में होंगे। तो क्या चीज हम समझ सकते हैं? अगर हम उत्पत्ति को और प्रकाशित वाक्य के लास्ट के 2 चैप्टर और उत्पत्ति के पहले 2 चैप्टर को अगर हम देखते हैं, या 3 चैप्टर को, तो एक चीज समझ में आ रहा है, पीस मीन्स टू बी विद गॉड। शांति का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ मेल किए हुए रहना। आदम हवा परमेश्वर के साथ साथ चला करते थे, परमेश्वर के साथ बात करा करते थे, एंड दे हैड अ परफेक्ट रिलेशनशिप। तो जब हम आत्मा के फल के ऊपर बात कर रहे हैं, जब हम हर संडे एक नई चीज़ें सीख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप दूसरे के बारे में ना सोचें। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, एग्जामिन योर हार्ट, अपने जीवन के बारे में सोचें। और जो बातें, जब हमने प्रेम के बारे में बात करी, जब हमने आनंद के बारे में बात करी, या आज हम शांति या मेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी कुछ हम बात कर रहे हैं, डोंट थिंक अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में ना सोचें, अपने जीवन को टटोलें और देखें कि क्या आत्मा का ये फल मेरे जीवन में पाया जाता है। क्या ये बातें जो मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, क्या ये मेरे जीवन में है या नहीं है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज द गोल्डन टाइम दैट गॉड हैज गिवन यू एंड मी। आज हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, डाइवर्टेड नहीं हैं, हम अपने घर में हैं, हमारे पास कुछ है नहीं करने के लिए ज़्यादा। आप अपने फैमिली में बैठ के खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट यू कांट गो आउट टू डू एनीथिंग। तो जब आप घर में हैं, और ख़ास तौर से जब आप इस तरीके के वचन को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, अपने आप को जांचें। और अगर परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखा रहा है जो आपके जीवन में नहीं है, तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप अपने आप को देखें और प्रार्थना करें ताकि ये बातें आपके जीवन में पाई जाएं। क्योंकि आदम और हवा परमेश्वर के साथ थे और एक मेल था, एक परफेक्ट एक रिलेशनशिप है, लेकिन वो रिलेशनशिप जो है वो जल्दी से गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया? मेरे साथ निकालिए आप रोमियो उसका 5वां अध्याय, रोमियो उसका 5वां अध्याय, और मैं आपके सामने 6 से पढ़ूंगा। रोमियो उसका 5 और उसको 6 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तब मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अंत है, जबकि
हम सब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसने अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? केवल यही नहीं, वरन हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। 3 बातें यहाँ पर आई हैं। पहली चीज़, जब हम निर्बल ही थे, हम निर्बल थे, हम बैरी थे और हम परमेश्वर के दुश्मन थे। जब आदम और हवा परमेश्वर के साथ थे, तब एक परफेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे ही पाप हुआ, कौन छुप रहा है? क्या परमेश्वर छुप रहे हैं? नहीं, मनुष्य छुप रहा है। मनुष्य क्यों छुप रहा है? क्यों आदम हवा छुप रहे हैं? क्योंकि आदम और हवा परमेश्वर के बैरी हो गए थे। जब हम पाप करते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, तो हमारे पास हमारी शांति इसलिए नहीं होती है बिकॉज वी बिकम द एनिमी ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हैं, हम परमेश्वर के शत्रु बन जाते हैं। परमेश्वर हमारा शत्रु नहीं बना है। अदन की वाटिका में मनुष्य छुप रहा है और नहीं चाहता है कि वो परमेश्वर से बात करे, जबकि परमेश्वर पहल करते हैं, बात करते हैं, आदम को बुलाते हैं और उससे बात करना शुरू करते हैं। बट वी डोंट सी एनीवेयर इन दैट अकाउंट दैट एडम वाज गोइंग टू गॉड, टुवर्ड्स गॉड। आदम को हम नहीं देख रहे हैं कि परमेश्वर के पास जाके बोल रहा है कि परमेश्वर मेरे से गलती हो गई है। हिज एक्ट ऑफ हाइडिंग। और उसके बाद जब उसे निकाल दिया जा रहा है, तो वहां पर एक चीज हम देख सकते हैं कि मनुष्य जो है परमेश्वर का बैरी हो गया है। और परमेश्वर उसी रिलेशनशिप को, उसी मेल मिलाप को जो टूट गया था, फिर से जोड़ने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजते हैं। और इसलिए पौलुस रोमियो 5 के हिसाब से वो बताता है कि जब हम निर्बल थे, जब हम बैरी थे, जब हम परमेश्वर के दुश्मन थे, उसी वक्त सही समय पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या करा है? मेल कर लिया है। वो जो रिलेशनशिप जो टूट गया था, वी आर रिकंसाइल्ड विद गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। सो व्हाट इज पीस? शांति क्या है? शांति या शांति के लिए 2 वर्ड्स आए हैं आपके बाइबल में, या तो मेल लिखा हुआ होगा या शांति लिखा होगा, दोनों बिल्कुल ठीक है। यीशु मसीह ने जब ये बोला यूहन्ना उसके 14 में कि मैं चाहता हूँ, 14 के 27 में, कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, संसार नहीं देता वैसी नहीं जो संसार देता है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। शांति वो नहीं है कि मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा होगा। शांति का मतलब है होप। द अनदर वर्ड फॉर पीस कैन बी होप। शांति का मतलब क्या है? कब आप शांति में रह सकते हैं? अगर मैं आपसे भी सवाल पूछूं इस लॉकडाउन के समय में, आर यू एट पीस? क्या आपके मन में शांति है? और कई बार कुछ चीज़ों को देख के हमें मान सकते हैं शांति है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भरोसा है, हमें आशा है कि एक दिन होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, इस वायरस का प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगा, मेडिसिन आ जाएगी, एंड वंस अगेन वी विल गो आउट एंड नोबडी विल स्टॉप अस, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा और लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। तो जब किसी चीज़ की आशा होती है तो वो चीज़ हमें शांति देती है, यानी कि तसल्ली देती है। उसी तरीके से हम क्योंकि बैरी थे और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मेल किया गया है, हमारा मेल किया गया है। क्यों मेल किया गया है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में और अपनी समानता में रचा है और परमेश्वर हमें फिर से अपने पास रखते हैं। और इसलिए गलातियों की किताब में पौलुस जब लिख रहा है गलातियों को, तो वो ये बताता है कि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। यीशु मसीह ने 16वें अध्याय में क्या बोला, 14, 15 और 16 में, कि मैं तुम्हें सत्य का आत्मा दूंगा जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्यों सिखाएगा? क्यों सीखने की जरूरत है? ताकि हम परमेश्वर के साथ एक मेल में रहें। आज शांति का मतलब यह नहीं है कि वी आर लिविंग विदाउट chaos
ऐसा नहीं है। हमारे समाज में अभी भी गड़बड़ियां हैं। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे चिंताएं हैं, फिक्र है, परेशानियां हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जब हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, इन सब के बावजूद हमें पता है कि हमारा एक परमेश्वर है। हो सकता है मेरे सारे प्लान फेल होते जा रहे हैं, हो सकता है मेरा कोई भी प्लान वैसा नहीं चल रहा है जैसे चलना चाहिए, लेकिन उसी वक्त मुझे इस बात का एहसास होता है कि नो मैटर इफ माई प्लान्स आर फेल्ड, but I still believe in God because He knows my future. He is in control. मेरे प्लान्स फेल होते जा रहे हैं, लेकिन इस बात से मेरी शांति मुझसे कोई नहीं ला करता। क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है। मैं एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करता हूं जो भविष्य जानता है। मैं एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करता हूं कि उसके प्लान कभी फेल नहीं होते, मेरे प्लान फेल हो जाते हैं। तो हो सकता है कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर हमारे प्लान्स फेल होते रहते हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं और हर एक बात में हम लूजर हैं, या हर एक बात में हम ये देख रहे हैं वी आर फेलियर्स। हम जो अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये बातें आपकी शांति आपसे ले लेती है क्या? फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और किसी ने बताया फेलियर्स आर द बेस्ट स्टेयरकेस। ये सीढ़ियां होती हैं जिस पे आप एक एक कदम रख के चढ़ सकते हो। कब हमें ऐसा लगता है कि हम शांति में नहीं हैं? और उसके लिए मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है। जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, व्हाट डू यू सी? व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, व्हाट डू यू सी इन द मिरर? क्या शीशे में एक लूजर को आप देख रहे हो? आप एक ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो अपने आप को पसंद नहीं करता है? डू यू लव योर सेल्फ? क्या आप अपने आप से प्रेम करते हैं? क्या आप ये कहते हैं दैट आई एम द बेस्ट पर्सन, आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड? क्या 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 ओपिनियन है आपकी अपने बारे में? मे बी द वर्ल्ड हैज अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ, बट वॉट इज योर ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ? हो सकता है संसार आपके बारे में बहुत कुछ ऐसा सोचता है जैसे आप नहीं हैं, लेकिन आपकी राय अपने बारे में क्या है? क्योंकि शांति एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए मुझे कुछ एक्ट करने की जरूरत है। आई हैव टू टेक सर्टन स्टेप्स टू अचीव पीस। टू अटेन पीस आई हैव टू डू सर्टन थिंग्स। पहली चीज़, मुझे हमेशा इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि मैं परमेश्वर की बनाया हुआ एक सृष्टि हूँ, और परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है। और अगर जैसे आप हैं, ये परमेश्वर के द्वारा आप बनाए गए हैं। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, जब आप अपने आप को ये मानते हैं कि मैं जैसा हूँ, मैं परमेश्वर के द्वारा बनाया गया हूँ और परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है, और क्योंकि परमेश्वर गलती नहीं करता है तो मैं जैसा हूँ, आई एम द बेस्ट। और जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं और अपने आप को ये मानते हैं कि आप परमेश्वर की क्रिएशन है, अपने आप वो शांति जो है आपके मन में आती है। प्रॉब्लम कब होती है? जब आप अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। जब आप दूसरों को देख के चलते हैं, उसी वक्त वो जो शांति है वो आपके अंदर से चली जाती है। और जैसा मैंने फिलिपियों उसके 4 में से पढ़ा, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? तब परमेश्वर की शांति, फिलिपियों 4 के 7 में लिखा हुआ है, द पीस ऑफ गॉड। तो एक चीज़ तय है कि ये शांति हमारे पास नहीं है, दिस इज़ वन ऑफ द नेचर ऑफ गॉड। और जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में आता है तो वो पवित्र आत्मा हमें वो शांति देता है। और जब पवित्र आत्मा वो शांति हमें देता है, फिर चाहे कुछ भी हमारे समाज में होता रहे, चाहे कुछ भी मेरे परिवार में होता रहे, चाहे कुछ भी मेरे पर्सनल लाइफ में होता रहे जो मेरी लाइफ को उथल पुथल कर रही है, परेशानियां आएंगी, यस आएंगी। यूहन्ना 14 के 27 में इसलिए तो यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं नहीं देता। यानी कि संसार भी आज शांति के लिए बहुत कुछ करता है। जब मैं पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था, तो बहुत कुछ है ऐसा मटेरियल जहाँ पे हमारे समाज में शांति के बारे में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं, बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पर अगर जाके आप टाइम स्पेंड करेंगे आपको पीसफुल माइंड लगेगा, आपको लगेगा कि आपको शांति मिली है, शांति की प्राप्ति हुई है। कुछ ऐसे चीज़ें करने के द्वारा लोग शांति को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन यीशु ने क्या बोला? जैसा संसार देता है मैं वैसा नहीं देता।
तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। इसका मतलब क्या है? तो जब यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि मैं वैसी शांति नहीं देता हूं जैसा संसार देता है, और तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे, तो पहली चीज हमें देखना है कि शांति की जरूरत कब होती है हमें। क्यों यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे? हमें शांति की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं, इस संसार में बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर घबराहट और डर जो है वो हमारे जीवन में आता है। और जब घबराहट और डर जीवन में आता है, उस वक्त अगर किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत होती है शांति की। दो ऐसे वर्सेस को हम देख सकते हैं, जैसे कि लूका उसके 23 के 36 में लिखा हुआ है, और यूहन्ना 21 के 19 में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा दिए गए हैं, मर गए हैं, कब्र में रख दिए गए हैं, और चेले जो हैं जब वो डरे हुए हैं, और बाइबल में लिखा हुआ है कि जब वो ये बातें कह ही रहे थे, लूका का मैं पढ़ रहा हूँ, वे ये बातें कह ही रहे थे क्योंकि कमरे में बंद है वहाँ पे, और वहाँ पे लिखा है जब ये बातें कह ही रहे थे तो यीशु उनके बीच में आ गए। कब? जी उठने के बाद। और जी उठने के बाद यीशु जब उनके बीच में आए तो पहली चीज़ यीशु ने क्या बोली? तुम्हें शांति मिले। और वही चीज़ यूहन्ना भी लिखता है कि जब शाम का समय था और दरवाज़ा बंद था, चेले डरे हुए थे और उन्हें यह लग रहा था कि अब उनका नंबर आएगा और सिपाही उन्हें पकड़ के ले जाएंगे, ऐसे में यीशु मसीह उनके बीच में आए और क्या बोला? तुम्हें शांति मिले। कभी आपने सोचा जब ये वाला सेक्शन पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने ये क्यों बोला तुम्हें शांति मिले? कुछ और क्यों नहीं बोला? हेलो नहीं बोला, कोई और चीज़ नहीं बोला? तुम्हें शांति मिले का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चेलों को अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो शांति की ज़रूरत थी। वो डरे हुए हैं, उनके मन घबराए हुए हैं, वो डरे हुए हैं, और डरे हुए लोगों को शांति की ज़रूरत होती है। और इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। और जब यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, तो उसका मतलब यही है कि संसार में हम बहुत कुछ करके शांति को नहीं पा सकते। सो हाउ वी कैन अटेन पीस? पहला क्वेश्चन मेरा ये था, व्हाट इज पीस? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, हाउ टू अटेन पीस? शांति को कैसे प्राप्त करें? और जैसे मैंने आपसे पूछा भी ये सवाल कि जब आप अपने आप को देखते हो तो क्या आप ये कह सकते हो कि आपके अंदर शांति है? कब ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि यू लूज योर पेशेंस? व्हाट हैपेंस व्हेन यू से यू लूज योर पीस? क्या किसी चीज के करने के द्वारा आपकी शांति आपके पास से चली जाती है? जब हम परमेश्वर के साथ नहीं थे, जब हम दूसरे विचारों में थे, दूसरी बातों में थे, प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले, उस वक्त हम परमेश्वर के विरोधी थे, हम परमेश्वर के बैरी थे। लेकिन जिस दिन हमने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिया, जिस दिन हमने ये विश्वास कर लिया कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है, जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि अब से जितने भी दिन मैं जीऊँगा मैं प्रभु यीशु मसीह की बातों को मान के जीऊँगा, उस दिन परमेश्वर हमारा दोस्त बन जाता है और सब कुछ हमारा दुश्मन बन जाता है। वो शैतान जो अभी तक हमसे प्रॉब्लम नहीं थी, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयारी करते हैं, तैयार हो जाते हैं, उसी दिन शैतान हमारा बैरी हो जाता है। और जब शैतान हमारा बैरी है, उस वक्त घबराहट और डर और परेशानियां होती हैं। और इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? क्या डू यू लव योर सेल्फ? या आपकी ओपिनियन जो है, जो समाज देता है, आप उसको मानते हैं? और ग्रीक में जो शब्द आया, जैसे मैंने बताया कि हिब्रू में जो शब्द आया उसे शालोम बोला जाता है, और ग्रीक में जो वर्ड आया उसे बोला जाता है आयरेनी। आयरेनी मतलब कि एक ऐसी शांति जहाँ पर मेल मिलाप है, जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी भी हो सकती है, या जहाँ पर एक अच्छी संगति हो सकती है, खुशहाली हो सकती है, और किसी भी तरीके का क्लेश या प्रॉब्लम्स नहीं है। तो नया नियम जो है शांति को एक बहुत फ़र्क एंगल से दिखा रहा है। और इसीलिए जब हम यीशु की शांति की हम बात कर रहे हैं, तो उस शांति के बहुत सारे कुछ एंगल्स हैं जिसे हम देखेंगे। जब मैं परमेश्वर के साथ हूँ तो जैसे कि सब कुछ मेरे बैरी हैं, ऐसे में मैं किस तरीके से अपने जीवन को चलाता हूँ।
क्या क्या बातें मेरे जीवन में होती हैं। जैसे कि भजन संहिता उसके 29 के 11 में लिखा हुआ है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। तो पहली चीज़, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें क्या देता है, अपनी शांति देता है। कौन सी वाली शांति? वो वाली शांति जो हमें संसार नहीं देता है। रोमियो 12 के 18 में लिखा हुआ है, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप के साथ रहो। तो कैसे अटेन कर सकते हैं शांति? पहली चीज़, जैसे भजन संहिता उसके 29 में लिखा है कि परमेश्वर देता है। लेकिन परमेश्वर कब देता है? जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हमारे प्लान्स फेल हो रहे हैं, सब कुछ गलत चल रहा है, बट स्टिल वी बिलीव इन गॉड। और बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अय्यूब के जीवन में। कोई भी चीज़ सही नहीं चल रही थी, लेकिन उसका भरोसा फिर भी परमेश्वर था, और उससे बोल सकते हैं बेस्ट पीस। और इसी तरीके से जैसे रोमियो को पौलुस लिख रहा है कि जितना हो सके एक दूसरे के साथ शांति के साथ रहो, मेल मिलाप के साथ रहो। तो शांति को पाने के कुछ तरीके हैं जो बाइबल हमें सिखा रही है। जितना पॉसिबल हो सके एक दूसरे के साथ शांति के साथ रहो। क्या ये मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है। ये एक चॉइस है, ये एक चुनाव है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। ये एक ऐसा चुनाव है जिसे करने के द्वारा मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ और मेरा मेल मिलाप मेरे लोगों के साथ एक हो सकता है। वैसा हो सकता है जैसा बाइबल चाहती है या जैसा मुझे सिखाया गया है। तीसरा पॉइंट कि इस शांति का हम करें क्या? व्हाट टू डू विद दिस पीस? जो शांति पवित्र आत्मा हमें दे रहा है, जो हमारे जीवन का एक साइन बनता है, एक मार्क बनता है, इसका हम करें क्या? सिर्फ शांति के साथ रहें, एक दूसरे के साथ, परमेश्वर के साथ मेल में रहें। अगर हम मत्ती उसके 5 के 9 को देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लेसेड आर द पीस मेकर फॉर दे विल बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम बैरी थे, जैसे मैंने रोमियोस के 5 से बताया, हम बैरी थे, हम शत्रु थे, हम निर्बल थे, लेकिन सही समय पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दिया और अब हम बैरी नहीं हैं, अब हम निर्बल नहीं हैं, अब हम परमेश्वर के शत्रु नहीं हैं, हमारा मेल हो गया है। वी आर इन अ परफेक्ट रिलेशनशिप विद गॉड। लेकिन उसी तरीके से जो शांति पवित्र आत्मा आपको और मुझे दे रहा है, उस शांति के लिए अब हमें कुछ, उस शांति को पाने के बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत है। वी हैव बीन सेव्ड टू सेव अदर्स। हम बचाए गए हैं, हमें शांति दी गई है, लेकिन कल्पना कीजिए कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं जो अभी भी निर्बल हैं, परमेश्वर के बैरी हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं। किससे मेल कराना है ऐसे लोगों का? जैसे हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया है, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों के पास जाएं या हम ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट करें और परमेश्वर की बातें उन्हें बताएं, ताकि वो परमेश्वर के बैरी ना रहें, बल्कि उनका मेल परमेश्वर के साथ हो सके। क्योंकि ये जो बाइबल में क्या बोल रही है, ब्लेसेड आर द पीस मेकर, नाउ वी हैव पीस, बट वी हैव टू हेल्प अदर्स जिनके जीवन में वो शांति नहीं है। शांति कब आती है? जब हम परमेश्वर के साथ सही रिलेशनशिप में होते हैं। आप और मैं अगर सही रिलेशनशिप में आ गए हैं, लेकिन हमारे समाज में अभी भी ऐसे लोग होंगे जो सही रिलेशनशिप में नहीं है, बहुत कुछ करके शांति को पाना चाह रहे हैं। लेकिन ये आपका और मेरा काम है कि हमें ऐसे लोगों का मेल परमेश्वर से कराना है, क्योंकि हो सकता है वो अभी भी बैरी हैं। क्योंकि बाइबल बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रही है, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स फॉर दे विल कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। क्या हम दूसरों के लिए ऐसा काम कर सकते हैं कि दूसरे लोग प्रभु के साथ मेल कर लें, दूसरों के जीवन में भी वो शांति आ सके जो आपके और मेरे जीवन में आई है? क्योंकि शांति को पाने के लिए उन लोगों को भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देना होगा, और वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में तब देंगे जब कोई उन्हें जाके बताएगा। अपने समाज के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि दूसरों का मेल आप परमेश्वर से कराएं।
तभी हम पीस मेकर्स कहलाएंगे। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है और पवित्र आत्मा का जो भी स्वभाव है वो हमें दिया जा रहा है। पर परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहे हैं ताकि वो काम, उन कामों के द्वारा हमारे जीवन बदलते चले जाएं, ताकि हम वैसे बन सकें कि हमारे द्वारा लोग प्रभु के पास आएँ। अगर आपके जीवन में शांति है लेकिन आप पीस मेकर नहीं बन रहे हैं, दूसरों के साथ शांति, परमेश्वर की शांति नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपको अपने जीवन को टटोलने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने पहला सवाल पूछा, व्हाट इज़ पीस? पीस इज़ द कैरेक्टर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ जीसस। जब हम यशाया उसका 9 पढ़ते हैं, 9:6, तो वहाँ पे यीशु को क्या बोला गया है? ही इज़ अ प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार है। और वही शांति का राजकुमार यूहन्ना 14 में बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। तो आज हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, या कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं बचा है कि हम ये बोलें कि स्टिल आई डोंट नो हाउ टू अटेन पीस। क्या आप ये बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता कि शांति को कैसे पाया जा सकता है? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है आपके लिए और मेरे लिए। कौन सा इकलौता पुत्र? वो जिसे शांति का राजकुमार बोला गया है। और उसी शांति के राजकुमार ने बोला, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शांति आपको दी और मुझे दी है। आज हमें ज़रूरत है कि इस शांति को हम दूसरों तक लेके जाएं, ताकि दूसरों के जीवन में भी वो शांति, वो मेल हो सके, ताकि वो भी कह सकें कि आज उनके जीवन में भी शांति है, क्योंकि उनका मेल परमेश्वर के साथ हो गया है। तो आइए हम प्रार्थना करें, और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं साथ ही साथ हम अपने आप को तैयार करें, ताकि आज जब हम परमेश्वर की मेज़ में शामिल हों, तो मैं चाहूँगा कि इस प्रार्थना के बाद आप 2 मिनट के लिए अपने वीडियो को पॉज करें। पॉज करके आप प्रार्थना करें अपने परिवार के साथ, और जो भी कुछ आपने तैयार करा है उसको आप लेकर आएँ। और जब मैं आपको बोलूँ कि आप रोटी को लें तो आप रोटी को लें, और जब मैं बोलूँ आप कप को लें तो आप कप को साथ में ले सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आज आपके वचन के द्वारा प्रभु हमने शांति की बातों को सीखा। हमने सीखा प्रभु कि मेल किस तरीके से हमारे जीवन में होता है, किस तरीके से वो शांति वो हमारे जीवन में आ सकती है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया प्रभु जी, ताकि यीशु मसीह के द्वारा हमें वो शांति मिल सके। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो मेल हो सके प्रभु, जो अदन की वाटिका में टूट गया था। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस बड़े अच्छे सुसमाचार के लिए। यही प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि आप हमारे मदद करें, हमें और बल दें प्रभु, ताकि हम दूसरों के लिए भी मेल कराने वाले बन सकें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और जिस तरीके से हम जानते हैं कि यीशु जब पकड़वाए जाने वाले थे, तो उस रात को यीशु अपने चेलों के साथ बैठे और उन्होंने रोटी ली, और रोटी लेके अपने चेलों को बोला कि मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसे जब भी लो इस बात के लिए लेना कि मेरा बदन तुम्हारे लिए तोड़ा गया। तो इस विश्वास के साथ लीजिए कि आपको और मेरा मेल परमेश्वर के साथ हो गया है। आपको और मुझे वो शांति दी गई है। जानते हैं कैसे दी गई है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वो शांति दी है। तो उसी विश्वास के साथ आप इसे लीजिए। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब यीशु ने रोटी दी, उसके बाद यीशु ने प्याला भी लिया और धन्यवाद देके अपने चेलों को बोला, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। आज आपका और मेरा मेल जो है वो यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा हुआ है। अगर यीशु का लहू नहीं बहाया गया होता, अगर यीशु जगत में नहीं आए होते, तो आपका और मेरा मेल नहीं हुआ होता परमेश्वर के साथ। इसलिए धन्यवाद दें, इस बात के लिए याद करते हुए लें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना आप को आपके और मेरे लिए दिया है। और इस बात को याद करें कि यीशु फिर से आने वाले हैं। तो आइए एक साथ लें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस अच्छे दिन के लिए प्रभु, जब हम आपकी मेज में शामिल हो सके। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु कि हम में से हर एक को प्रभु आप अपनी महिमा के लिए तैयार करें, ताकि जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रभु हम आप में और मजबूत होते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि इन संदेशों के द्वारा आपको आशीष मिल रही है,
यही मेरी प्रार्थना है कि जैसे आज हमने सीखा है कि धन्य है वे जो मेल कराते हैं, कोशिश कीजिए कि आप किसी के जीवन में ऐसा काम करें कि उनका मेल परमेश्वर के साथ हो सके। आप कैसे करेंगे? हो सकता है सिर्फ एक फ़ोन कॉल के द्वारा ये काम हो सकता है। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भेजें। खासतौर से ऐसे लोगों को भेजें जो आपके फ़ोन लिस्ट में है, या जो आपके फ्रेंड्स हैं, या आपके रिलेटिव्स हैं, या आपके साथ काम करने वाले हैं। आप उन्हें भेजिए और भेज के उनसे बातचीत कीजिए। हो सकता है कि आप वो व्यक्ति बनेंगे जो मेल कराने वाले हैं। अगर हम में से हर एक जन इस तरीके से अपने समाज से प्रेम करेगा, आज समाज को शांति की ज़रूरत है, और वो शांति आपके और मेरे पास है। तो आइए हम मिल के इस शांति को दूसरों तक पहुँचाएँ और लोगों का मेल परमेश्वर के साथ कराएं। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, और गॉड ब्लेस यू।